अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो आपको ये मालूम होगा, आपको ये पता होगा कि लोग बोलते हैं कि प्राइस एक्शन पर आपको काम करना चाहिए। प्राइस एक्शन पर जो कि काम करते हैं उनको कभी लॉस नहीं होता है। प्राइस एक्शन जो कि यहाँ पर निफ्टी, बैंक निफ्टी या कोई भी स्टॉक हो, क्रिप्टो करेंसी मार्केट हो, फॉरेक्स ट्रेडिंग हो, सभी जगह काम करता है। तो ये प्राइस एक्शन होता क्या है? जो लोग बड़े बड़े जो कि ट्रेडर हैं वो बोलते हैं कि यहाँ पर प्राइस एक्शन पर आपको काम करना चाहिए। प्राइस एक्शन के बाद ही कुछ भी है, जैसे ट्रेंड लाइन हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, ओपन इंटरेस्ट का डेटा हो गया, बहुत सारे जो कि टेक्निकल टूल है, चार्ट पैटर्न हो गए, इंडिकेटर हो गए, तो प्राइस एक्शन के बाद ही ये सब आते हैं। तो वहां पर आपको बताया जाता है कि प्राइस एक्शन के बाद ही ये सब आते हैं और प्राइस एक्शन सबसे बेस्ट होता है। प्राइस एक्शन पर आपको जो कि काम करना होता है। अगर आप प्राइस एक्शन पर काम करेंगे तो आपका जो कि पैसा जरूर बनेगा, आपका लॉस होने की चांस बहुत कम हो जाएगा। तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो आपको प्राइस एक्शन सीखना होगा। प्राइस एक्शन सीखने के लिए आपको कहीं जाना नहीं है, इस वीडियो में ही आपको जानकारी मिल जाएगी कि प्राइस एक्शन होता क्या है, प्राइस एक्शन पर आपको काम कैसे किया जाता है। चाहे निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो या कोई भी स्टॉक हो, किसी में भी आप जो कि प्राइस एक्शन के बेस पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इस वीडियो पर आप एंड तक बने रहिएगा और चैनल पर जो लोग नए हैं इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। तो चलिए बिना देर की वीडियो को स्टार्ट हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पर। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके सामने मैंने बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। अब यहाँ पर मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप स्टॉक में काम करते हैं, किसी भी इंडेक्स में काम करते हैं, क्रिप्टो करेंसी में काम करते हैं, फॉरेक्स मार्केट में काम करते हैं, अगर आप इंट्राडे के प्लेयर हैं, इंट्राडे में काम करते हैं, तो आपको टाइम फ्रेम 5 मिनट ही सेलेक्ट रखना है। अब इसका मैं आपको रीजन भी बता देता हूँ कि टाइम फ्रेम आपको 5 मिनट सेलेक्ट क्यों रखना है। तो टाइम फ्रेम 5 मिनट सेलेक्ट हम लोग इसलिए रखेंगे क्योंकि हम लोग इंट्राडे के प्लेयर हैं और टाइम फ्रेम 5 मिनट रखेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को प्राइस एक्शन समझने में आसानी होती है। यहाँ पर प्राइस एक्शन कैसे काम करता है, मतलब प्राइस एक्शन क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, हम लोगों को ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पर उसकी बेस पर हम लोग ट्रेडिंग करेंगे और यहाँ पर अच्छा खासा मुनाफा जो कि कर पाएंगे। मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि जो प्राइस एक्शन होता है जो कि ये बहुत अच्छा होता है। प्राइस एक्शन को अगर आप सीख लेते हैं तो प्राइस एक्शन के बेस पर आप ट्रेडिंग करके अच्छा खासा जो कि स्टॉक मार्केट से, क्रिप्टो मार्केट से अर्निंग कर सकते हैं। प्राइस एक्शन के बाद ही कुछ भी आता है। मैंने आपको जैसे वीडियो के थंबनेल में बताया हुआ कि प्राइस एक्शन बाकी सब फेल, तो ये बातें सही है। जैसा कि यहाँ पर आप देखेंगे, आपको ये मालूम होगा कि यहाँ पर एक होता है अप ट्रेंड लाइन। जैसा कि आपको मालूम होगा इस तरह से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं और यहाँ पर प्राइस इस तरह से ऊपर जाता है, इसको बोला जाता है अप ट्रेंड लाइन। जी हाँ, अप ट्रेंड लाइन इसको बोला जाता है। उसी तरह से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक होता है डाउन ट्रेंड लाइन। जैसा कि यहाँ पर आप ड्रॉ कर सकते हैं, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये डाउन ट्रेंड लाइन है। अगर आप इसको ठीक से देखेंगे तो प्राइस क्या हो रहा है कि इस ट्रेंड लाइन को बार बार टच करके, मतलब धीरे धीरे प्राइस क्या हो रहा है कि नीचे गिर रहा है। अगर हम बात करेंगे तो प्राइस एक्शन में क्या होता है कि यहाँ अगर आप स्टॉक मार्केट में आपने एक बातें नोटिस की होगी कि प्राइस कभी इस तरह से ऊपर नहीं जाता है, न कभी इस तरह से नीचे आता है। डायरेक्ट ऊपर नहीं जाता है, न डायरेक्ट ऊपर नीचे जाता है। यहाँ पर प्राइस इस तरह से ऊपर जाएगा, अगर नीचे आना होगा तो कुछ इस तरह से प्राइस एक्शन बनाकर प्राइस नीचे आता है। तो इस तरह से जो कि प्राइस एक्शन काम करता है। प्राइस एक्शन जो कि इस तरह से जो कि चलता है, न मार्केट डायरेक्ट ऊपर जाता है, न मार्केट डायरेक्ट जो कि नीचे आता है। ये बातें आपको समझनी होगी, आपने जो कि नोटिस किया होगा अगर आप काम करते हैं तो। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि प्राइस एक्शन के बेस पर आपको ट्रेडिंग कैसे करना है। ये जो कि बैंक निफ्टी का चार्ट है, आपके सामने बैंक निफ्टी है। तो बैंक निफ्टी का चार्ट है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 15 तारीख का जो कि चार्ट है, जैसा कि यहाँ पर स्क्रीन पर अभी दिखाई दे रहे हैं। 15 तारीख से लेकर यहाँ पर आपको 16 तारीख तक का जो कि चार्ट यहाँ पर अभी दिखाई दे रहे हैं। मतलब एक दिन का जो कि 5 मिनट का कैंडल मैंने बैंक निफ्टी में लगाया हुआ है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर इस तरह से अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे गौर से, यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर क्या है, एक हाई है, यहाँ पर एक लो है और यहाँ पर एक हाई है। जैसा कि यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर हाई है, मार्केट ओपन हुआ तो यहाँ पर हाई लगाया, यहाँ पर नीचे में लो लगाया। उसके बाद यहाँ पर जो कि देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि एक लो है और एक हाई है, मतलब यहाँ पर लोअर हाई बनते जा रहे हैं। यहाँ पर एक लोअर हाई है, यहाँ पर एक और फिर लो है, तो यहाँ पर ये लोअर लो है, तो यहाँ पर इसको लोअर लो हम लोग बोलते हैं और यहाँ पर लोअर हाई। जैसा कि यहाँ पर इस हाई से ये जो कि हाई लो है तो इसको लोअर हाई हम लोग बोलेंगे। उसी तरह से इस हाई से ये हाई क्या है यहाँ पर जो कि लो है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लोअर हाई बोलेंगे। उसी तरह से यहाँ पर ये जो कि लो है और लो जो कि लोअर हाई यहाँ पर बोला जाएगा, यहाँ पर लोअर लो बोला जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये लो, इस लो से भी ये लो है तो इसको लोअर लो बोला जाता है। तो इस तरह से लोअर लो, लोअर हाई यहाँ पर प्राइस एक्शन में आपको देखने को मिलते हैं।
और प्राइस एक्शन में यहाँ पर अगर आप देखेंगे ठीक से तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर आप देखेंगे आपको प्राइस एक्शन के बेस पर ट्रेडिंग करना है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपको अभी काम कैसे करना है। जैसे कि आपको मालूम होगा प्राइस एक्शन का मैंने अभी बताया, प्राइस एक्शन में जो कि लोअर लो लोअर हाई होता है और इसी तरह से हायर हाई हायर लो होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं आपको यहाँ पर बता दूं, अभी जो कि करंट का आपको चार्ट मैं दिखा दे रहा हूँ। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो आप जो कि यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर मार्केट ओपन हो गया। मार्केट ओपन हुआ किस तारीख को, यहाँ पर 16 तारीख को। तो 16 तारीख को मार्केट ओपन हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वेट करेंगे। पहले वेट करेंगे, 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाएंगे। बैंक निफ्टी या निफ्टी कोई भी स्टॉक हो उसमें भी हम लोग क्या करेंगे, 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाएंगे। इंट्राडे के प्लेयर हैं तो यहाँ पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाएंगे। यहाँ पर आपने देखा कि आपने नोटिस किया कि यहाँ पर क्या बन चुका है, यहाँ पर एक लो बन चुका है, यहाँ पर एक हाई बन चुका। अब इस हाई को मार्केट ब्रेक कर दिया है। इस हाई को मार्केट यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ब्रेक कर दिया है। ब्रेक करने के बाद एक यहाँ पर क्या नया हाई लगा दिया है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हायर हाई यहाँ पर लगा दिया। इसको हायर हाई बोला जाता है, मतलब इस हाई से पिछले वाले हाई से ये हाई जो कि ऊपर में है तो इसीलिए इसको हायर हाई बोला जाता है और ये जो कि अप ट्रेंड बोला जाता है। और यहाँ पर देखेंगे तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर हायर लो बन रहे हैं। यहाँ पर हायर लो मतलब इस लो से ये लो जो कि हाई है मतलब ऊपर में है, तो इसको हम लोग जो कि हायर लो बोलेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि इस तरह से आपको कन्फर्म हो गया। जैसे ही प्राइस एक्शन एक बार, जैसे ही प्राइस एक्शन एक बार जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है इस तरह से होता है। और होने के बाद यहाँ पर जो यहाँ पर ये हाई बना हुआ है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हाई जो बने हुए हैं, इसको हाई के निकलने के बाद हम लोग जो कि ट्रेड ले सकते हैं। जो कि ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको हाई के निकलने के बाद हम लोग जो कि क्या कर सकते हैं, ट्रेड ले सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, यहाँ पर ए जो कि लो हो गया, यहाँ पर ए हाई हो गया। और हाई हो जाने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि इस हाई को यहाँ पर मार्केट निकाला और यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर ए लो हो गया और यहाँ पर हायर लो हो गया। जी हाँ, यहाँ पर हायर लो और यहाँ पर हायर हाई हो गया। हायर हाई और हायर लो यहाँ पर हो गए हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि इस लो को मार्केट अभी नीचे में आने के बाद टच नहीं किया, मतलब यहाँ पर बायर एक्टिव है, सेलर एक्टिव नहीं है। और यहाँ पर इस लो के नीचे करीब मतलब आने तक नहीं दिया, यहीं से जो कि मार्केट को ऊपर घुमा दिया और यहाँ पर फिर नया एक हाई लगा दिया। तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे कि जैसे ही देखेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर लो बना है और लो के बाद यहाँ पर अगला लो उसके ऊपर बनता है और यहाँ पर आपको ब्रेकआउट मिलता है हाई का भी। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि अपना ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद जो होगा यहाँ पर आपको यहाँ पर जो लो रहेगा, यहाँ पर मतलब हायर जो लो रहेगा, हायर लो का यहाँ पर एसएल आपको मेंटेन करके चलना है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो प्राइस एक्शन धीरे धीरे ऊपर जा रहा है और यहाँ पर आपको अप ट्रेंड में यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मतलब इसका आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होगा। आप देखेंगे तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर अभी ट्रिगर नहीं हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पर प्राइस एक्शन मतलब थोड़ा सा अभी रेंज में ही है, लेकिन यहाँ पर ऊपर जाते गया है। तब पर भी अगर आप देखेंगे तो आपका जो एसएल है, आपको मैंने अभी जो एसएल बताया, आपका एसएल अभी ट्रिगर नहीं हुआ है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अगर आप इसमें बने रहेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लास्ट में यहाँ पर इतना मोमेंटम आपको कैच करने को मिल जाता है। तो स्टॉक मार्केट में जो होता है यहाँ पर जो कि पेशेंस रखने पर आपको पैसा बनता है। यहाँ पर आपको जो कि भरोसा अपने आप पर रखना होता है। बहुत लोग बिगिनर क्या करते हैं कि यहाँ पर भूल जाते हैं, वो जो कि जल्दी से पोजीशन से एग्जिट कर जाता है एंट्री करने के बाद। तो वहाँ पर वैसे लोग जो कि कभी यहाँ पर मार्केट से अर्निंग नहीं कर सकते हैं। इन बातों का आपको जो कि ध्यान रखना होगा। तो इस तरह से अभी आपको काम करना है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी आप देखेंगे अगर आपको मान लीजिए कि ऐसे में काम नहीं करना है, तो यहाँ पर अगर आपने काम किया होता तो अगर आपको छोटा मोटा पॉइंट लेकर निकलना होता तो आप क्या करते कि यहाँ पर लो का एसएल लगाकर यहाँ पर बाय करते, इस हाई के ऊपर यहाँ पर आप छोटा मोटा प्रॉफिट लेकर निकल जाते। 10-20 पॉइंट यहाँ पर आसानी से आपको जो कि मिल जाता बैंक निफ्टी में, जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर मान लीजिए कि आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है ट्रेंड, तो यहाँ पर आप ट्रेंड लाइन भी जो कि ड्रॉ कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देखेंगे ये क्या होगा कि यहाँ पर एक जो कि अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पर दिखाया हुआ है। यहाँ पर भी प्राइस क्या हो रहा है कि यहाँ पर आप देखेंगे प्राइस यहाँ पर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसको इस लो को टच नहीं किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। मतलब यहाँ पर देखेंगे इस तरह से, तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर एक अप ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो जा रहे हैं। मतलब यहाँ पर अप ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो जा रहे हैं, इसका मतलब प्राइस ऊपर जा रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बाय का वहाँ पर पोजीशन ले सकते हैं। इस तरह से आपको काम करना है। उसी तरह से आपको डाउन साइड के लिए काम करना है। अगर आपको डाउन साइड में काम करना है तो जैसा कि यहाँ पर आपको मैंने बताया, अभी आप देख सकते हैं ये जो कि डाउन साइड का मोमेंटम यहाँ पर हुआ है बैंक निफ्टी में। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है, जो यहाँ पर अभी देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या लग रहा है कि यहाँ पर हाई लग रहा है ऊपर में, यहाँ पर लो लग रहा है।
और इस हाई को मार्केट मतलब ब्रेक नहीं कर पाता है। ये जो हाई है इसको मार्केट ब्रेक नहीं कर पाता है इस हाई को, और ब्रेक किए बिना यहाँ पर नीचे आता है, फिर यहाँ पर मतलब फिर ऊपर यहाँ से प्राइस जाता है लो लगाकर ऊपर जाता है इस तरह से, लेकिन इस हाई को ब्रेक नहीं करता है। फिर यहीं से ही मतलब क्या होता है कि लोअर हाई लगा देता है। यहाँ लोअर हाई लगाने के बाद यहाँ से प्राइस फिर नीचे आता है। जैसे ही लोअर हाई अगला जो कि लगता है इस हाई के बाद, पहले वाले हाई के बाद, और यहाँ पर जो कि यहाँ पर क्या होता है कि लोअर हाई का यहाँ पर क्या होता है कि ये जो अगला लो है इसका जो कि लो टूटता है, ये वाला जो लो है नीचे वाला लो, तो यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं कि इस केस में जो कि सेल का पोजीशन ले सकते हैं। तो इस तरह से जो कि प्राइस एक्शन काम करता है। प्राइस एक्शन के बेस पर आपको इस तरह से जो कि ट्रेडिंग करना होता है, जैसा मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पर स्विंग हाई का जो एसएल होता है उसका आपको मेंटेन करके चलना होता है, और यहाँ पर आपको मार्केट में रुक कर देखना होता है कि यहाँ पर प्राइस कहाँ पर जा रहा है, नीचे जा रहा है कि नहीं। तो जैसा कि यहाँ पर अभी आप चेक कर पाएंगे कि प्राइस यहाँ पर नीचे ही जा रहा है। जैसा कि आपने अगर एंटर यहाँ पर लिया होता, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ पर नीचे ही जा रहा है, मतलब प्राइस एक्शन बता रहा है आपको कहीं ना कहीं कि यहाँ पर प्राइस डाउन ट्रेंड में यहाँ पर क्या बन रहे हैं, यहाँ पर इस तरह से मतलब नीचे जा रहे हैं। ये जो यहाँ पर लो हाई बन रहे हैं, ये क्या बन रहे हैं कि लोअर हाई बन रहे हैं, और यहाँ पर ये लोअर लो बन रहे हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से आपको जो कि प्राइस एक्शन का स्टडी करना है। प्राइस एक्शन के बेस पर इस तरह से आपको ट्रेडिंग करना है, चाहे निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो। चलिए मैं यहाँ पर बैंक निफ्टी के बाद यहाँ पर निफ्टी में भी दिखा दे रहा हूँ। जैसा कि यहाँ पर हम सर्च करते हैं आपके सामने निफ्टी, जैसा कि आप निफ्टी सर्च करेंगे तो निफ्टी 50 आपके सामने आ चुका, और निफ्टी 50 का भी हम आपके सामने चार्ट लगाते हैं। तो निफ्टी 50 में भी आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो निफ्टी 50 हो या बैंक निफ्टी हो या कोई भी हो स्टॉक हो, उसमें आपको प्राइस एक्शन के बेस पर ही ट्रेडिंग करना है। जैसा कि यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, मैं जैसा आपको बताया हूँ इस तरह से आपको काम करना है, और यहाँ पर आपको कैंडल स्टिक का भी ध्यान देना होता है। तो प्राइस एक्शन आप इस तरह से जो कि सीख सकते हैं। प्राइस एक्शन के बेस पर इस तरह से आप जो कि ट्रेडिंग कर सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस एक्शन जो कि अच्छा खासा यहाँ पर आपको अर्निंग करवाता है। प्राइस एक्शन अगर आप पहचानेंगे तो प्राइस एक्शन से आपको एक कन्फर्म हो जाता है कि प्राइस ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, तो आपको एक कन्फर्म हो जाएगा कि प्राइस ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। तो उस डायरेक्शन में आप जो कि क्या कर सकते हैं, ट्रेड ले सकते हैं। ट्रेड लेकर वहाँ पर आप जो कि अपना प्रॉफिट को राइड कर सकते हैं। प्रॉफिट वहाँ पर स्टॉक मार्केट में, क्रिप्टो करेंसी मार्केट में, जहाँ पर भी आप काम करते हैं वहाँ से आप बना सकते हैं।